हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी थर्ड। हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि मेटल फिनिशिंग प्रोसेसेस। मेटल फिनिशिंग प्रोसेसेस के अंदर लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे होन्स के बारे में कि दो प्रकार के हमारे पास होन्स होते हैं, एक्सटर्नल होन और इंटरनल होन्स। इसके अलावा हमने बात की थी होनिंग प्रोसेस की एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस के बारे में। और हमने बात की थी होनिंग के जो टाइप्स ऑफ मेथड है कि दो प्रकार के हमारे पास होनिंग हो जाती है जिनके बारे में हमने बात की। एक थी मैनुअल होनिंग और दूसरी हमारे पास थी मशीन होनिंग। दोनों के बारे में हमने बात की। मैनुअल के बारे में कि मैनुअल कौन सी थी जिसमें हम क्या करते हैं, हैंड्स की सहायता से होनिंग टूल को कंट्रोल करते हैं। और मशीन के अंदर क्या है कि मशीन होनिंग के अंदर जो भी हमारी होनिंग प्रोसेस होगी, जो भी होनिंग होगा टूल होगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मशीन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लैपिंग के बारे में। तो लैपिंग क्या है? ये भी एक तरह से फिनिशिंग प्रोसेस है। ये भी क्या है? एक तरह से फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे किसी सरफेस की फिनिशिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए लेप। यानी कि एक लेप टूल होगा, हमारे लेप के द्वारा हम क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे हमारे एक सरफेस की। जो इसको हम क्या बोल देंगे, इट इज ए फिनिशिंग प्रोसेस। ये क्या है? एक फिनिशिंग ऑपरेशन है। लैपिंग में हम क्या लिखेंगे, इट इज ए फिनिशिंग ऑपरेशन। यानी कि सरफेस फिनिशिंग का क्या है, ये एक टाइप है। जब बोल दीजिए इट इज ए फिनिशिंग ऑपरेशन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अब्रेसिव जो हमारा टूल होता है, अब्रेसिव यानी कि जो हमारा अब्रेसिव लैप होगा उसको हम रब करेंगे। जो हमारा सरफेस है, जिस सरफेस की हमने फिनिशिंग करनी है, उस सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, रब करेंगे हमारे फिनिशिंग टूल को। यानी कि अब्रेसिव टूल को हम क्या करेंगे, रब करेंगे हमारे सरफेस के ऊपर। और जिसकी सहायता से हम क्या कर पाएंगे, लैपिंग टूल की सहायता से हम क्या कर पाएंगे, हमारे सरफेस के ऊपर लैपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि इट इज ए फिनिशिंग प्रोसेस। ये क्या है? एक फिनिशिंग प्रोसेस है इन विच इट इज ए फिनिशिंग प्रोसेस इन विच abrasive rubbed क्या करते हैं, जो हमारा अब्रेसिव होता है, अब्रेसिव को हम रब करते हैं। अब्रेसिव आर रबिंग। जो भी अब्रेसिव यानी कि अब्रेसिव टूल है, अब्रेसिव हमारे पास स्टोन है, उसको हम रब करेंगे। अब्रेसिव स्टोन, अब्रेसिव आर रबिंग अगेंस्ट जो भी हमारा सरफेस है, अगेंस्ट सरफेस टू बी लैप्ड बाय लैपिंग टूल। कि लैपिंग टूल की सहायता से हम क्या करेंगे कि इट इज ए फिनिशिंग प्रोसेस। ये एक फिनिशिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास अब्रेसिव टूल है, जो अब्रेसिव स्टोन है, उसको हम रब करेंगे। किस पे रब करेंगे? रब करेंगे हमारे एक सरफेस पे, जिसको हम क्या करना चाहते हैं, लेप करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ लेपिंग टूल। लेपिंग टूल की सहायता से जिस भी सरफेस को हम लेप करना चाहते हैं, जिस भी सरफेस के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, लेप करना चाहते हैं, उस सरफेस के ऊपर अब्रेसिव को हम क्या करेंगे, रब करेंगे। तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, लैपिंग प्रोसेस। तो लैपिंग प्रोसेस के अंदर हमने क्या बोला कि इट इज ए फिनिशिंग प्रोसेस। ये एक फिनिशिंग प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी अब्रेसिव स्टोन को, जो अब्रेसिव पार्टिकल को, अब्रेसिव जो भी हमारे पास स्टिक है, उसको हम रब करते हैं। किस पे रब करते हैं? हमारे एक सरफेस पे, जिस सरफेस पे को हम लेप करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ लेपिंग टूल। लेपिंग टूल की सहायता से हम लेप करते हैं हमारे सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ रब करते हैं, अब्रेसिव को रब करते हैं सरफेस पे, और लेपिंग टूल से उसको हम क्या बोल देते हैं, लेपिंग ऑपरेशन। यानी कि उस पूरी प्रक्रिया को, पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, लेपिंग प्रोसेस। किसी भी सरफेस के ऊपर लेप करना, किसका लेप करना, अब्रेसिव को रब करने के बाद लेप करना, यानी कि फिनिश करना, सरफेस की फिनिशिंग करना, वो हमारी क्या कहलाएगी, लेपिंग ऑपरेशन। वो हमारा क्या कहलाएगा, लेपिंग ऑपरेशन। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द सरफेस फिनिशिंग बाय रिड्यूसिंग रफनेस। कि जो हम लेपिंग करते हैं, जो हम लैपिंग करते हैं हमारे सरफेस के ऊपर, हमारे मटेरियल के ऊपर, ये हम क्यों करते हैं? इट इज यूज्ड टू इंप्रूव। किस लिए करते हैं? इंप्रूव करने के लिए। किसको इंप्रूव करने के लिए? इंप्रूव रफनेस। जो भी रफनेस है, रफनेस को इंप्रूव करने के लिए। इसके अलावा जो इरेगुलरिटीज हैं, रफनेस को इंप्रूव करने के लिए, जो वेवनेस है, जो इरेगुलरिटीज हैं,
रेगुलरिटीज हैं, इन सबको इंप्रूव करने के लिए, इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं लैपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म हमारे सरफेस पे, हमारे मटेरियल के जो भी सरफेस है वहां पे हम किसका यूज करते हैं, लैपिंग का यूज करते हैं। तो लैपिंग के अंदर हमने एक बार फिर से देखिए, हमने लैपिंग के अंदर क्या बात की कि इट इज ए फिनिशिंग ऑपरेशन। ये क्या है, फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अब्रेसिव को, अब्रेसिव पार्टिकल या फिर बोल लीजिए अब्रेसिव स्टोन को रब करवाते हैं। किस पे रब करते हैं, हमारे सरफेस पे। जिस सरफेस की हमने क्या करनी है, लैपिंग करनी है, जिस सरफेस की हमने लैपिंग करनी है उस सरफेस के ऊपर अब्रेसिव पार्टिकल जो अब्रेसिव स्टोन है उसको हम रब करवाते हैं। उस सारी प्रक्रिया को बोल देते हैं, उस सारी प्रक्रिया को हम प्रोसेस को बोलते हैं लैपिंग प्रोसेस। इसके अलावा लैपिंग प्रोसेस का यूज हम किस लिए करते हैं, इसका यूज करते हैं इंप्रूव करने के लिए। जो भी रफनेस है हमारे मटेरियल के सरफेस के ऊपर, जो भी रफनेस है, जो वेवीनेस है, जो इररेगुलरिटीज हैं, उन सारी इररेगुलरिटीज को, असमानताओं को, रफनेस को इंप्रूव करने के लिए हम यूज कर लेते हैं लैपिंग का। हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं लैपिंग का। लैपिंग की वजह से क्या होता है, जो भी हमारी डायमेंशनल एक्यूरेसी है सरफेस की, उसके अंदर इंप्रूवमेंट होती है, इंक्रीज हो जाती है हमारी डायमेंशनल एक्यूरेसी हमारे सरफेस की। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा क्या होगा, लैपिंग ऑपरेशन। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारी लैपिंग प्रोसेस या फिर बोल लीजिए लैपिंग ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ लैपिंग के बारे में, कि जो लैपिंग करते हैं इसका पर्पस क्या है। आपको पता है पर्पस के अंदर यही होगा कि इंप्रूव रफनेस, जो भी हमारा मटेरियल है, मटेरियल के सरफेस के ऊपर जो रफनेस है, जो वेवीनेस है, उसके अलावा जो इररेगुलरिटीज है, असमानताएं हैं, अनइवन सरफेस है, इन सबको इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, लैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमारे मटेरियल के सरफेस पे। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक के अंदर। टॉपिक हमारा क्या बनेगा, पर्पस ऑफ लैपिंग। पर्पस ऑफ लैपिंग, पर्पस ऑफ लैपिंग, कि जो भी लैपिंग है, लैपिंग का पर्पस क्या है, किस पर्पस से करते हैं, टू मैच द मैटिंग पार्ट्स बाय रिड्यूसिंग हिल्स एंड वैलीज। मतलब कि जो भी हमारा पार्ट्स है उस पार्ट्स के ऊपर से इररेगुलरिटीज को रिमूव करने के लिए क्या लिखेंगे, टू इंप्रूव द या फिर टू रिड्यूस द irregularities from the surface, कि जो भी हमारे मटेरियल का सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो भी इररेगुलरिटीज हैं, उन इररेगुलरिटीज को रिमूव करने के लिए, असमानताओं जो भी है, जो भी एरर है हमारे सरफेस के ऊपर, उन एरर्स को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं लैपिंग का। तो पर्पस के अंदर क्या आ जाएगा, टू रिड्यूस द इररेगुलरिटीज फ्रॉम द सरफेस, सरफेस के ऊपर से जो भी इररेगुलरिटीज है उन इररेगुलरिटीज को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा इनका हम यूज कर लेते हैं, कहां पे यूज कर लेते हैं, पिस्टन विद इट्स सिलेंडर, पिस्टन के अंदर हम सिलेंडर के अंदर यूज कर लेते हैं। टू इंप्रूव सरफेस फिनिश ऑफ मेटल पार्ट्स के अंदर, ठीक है, हम यूज किस लिए करते हैं, टू इंप्रूव द सरफेस, टू इंप्रूव सरफेस फिनिश, टू इंप्रूव सरफेस फिनिश ऑफ मेटल पार्ट्स। जो भी हमारे मेटल के पार्ट्स हैं उनकी फिनिशिंग करने के लिए, उनकी सरफेस फिनिशिंग को इंप्रूव करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं लैपिंग का। इसके अलावा टू मेक डायमेंशनल एक्यूरेट करने के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, डायमेंशन एक्यूरेसी बनाने के लिए, टू मेंटेन डायमेंशनल एक्यूरेट, टू मेक डायमेंशन एक्यूरेट, टू मेक डायमेंशंस एक्यूरेट डायमेंशन प्रोड्यूस करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं लैपिंग का। तो लैपिंग के अंदर देखिए हमने क्या बात की, पर्पस ऑफ लैपिंग के अंदर टू रिड्यूस द इररेगुलरिटीज फ्रॉम द सरफेस, कि हमारे सरफेस के ऊपर, मटेरियल का जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो भी इररेगुलरिटीज हैं, इन रेगुलरिटीज को रिमूव करने के लिए, इररेगुलरिटीज को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम यूज कर लेते हैं लैपिंग का। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में बात की, टू इंप्रूव सरफेस फिनिश ऑफ मेटल पार्ट्स, जो भी हमारे मेटल के पार्ट्स होते हैं, जो हमारे मटेरियल का सरफेस है, जो पार्ट्स हैं, उनकी सरफेस फिनिशिंग को इंप्रूव करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं लैपिंग का। थर्ड पॉइंट में हमने बात की, टू मेक डायमेंशनल एक्यूरेसी, कि एक्यूरेट बनाने के लिए जो भी हमारे डायमेंशंस हैं उनको
पूरी तरह से एक्यूरेट करने के लिए भी हम यूज कर लेते हैं लैपिंग ऑपरेशन का, लैपिंग प्रोसेस का हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं पूरी तरह से क्या करने के लिए, एक्यूरेट लैपिंग ऑपरेशन करने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ एडवांटेज हैं हमारी लैपिंग प्रोसेस की, एडवांटेज है, उसके बाद हम बात कर लेंगे एप्लीकेशंस के बारे में कि एप्लीकेशंस क्या है लैपिंग की। तो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक बनेगा नया, एडवांटेज ऑफ लैपिंग प्रोसेस। टॉपिक हमारा क्या है, एडवांटेज ऑफ लैपिंग प्रोसेस की जो हमारी लैपिंग है, लैपिंग की एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ लैपिंग कि जो भी हम लैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, जो लोग लैपिंग प्रोसेस करते हैं, लैपिंग प्रोसेस की एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ लैपिंग। तो क्या है, एनी सरफेस कैन बी लैप्ड, कि कोई भी सरफेस है हमारे पास, किसी भी प्रकार का सरफेस है, उस सरफेस को, उस सरफेस की लैपिंग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं लैपिंग प्रोसेस का। एनी सरफेस कैन बी लैप्ड, एनी सरफेस कैन बी लैप्ड, कि किसी भी सरफेस की लैपिंग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं लैपिंग प्रोसेस का, या फिर बोल लीजिए लैपिंग ऑपरेशन का। उसके अलावा इट इज चीपर देन होनिंग, कि होनिंग की अपेक्षा ये क्या होती है, सस्ती होती है। इट इज चीपर देन होनिंग, कि होनिंग भी हमारी क्या है, होनिंग भी आपको पता है हमारी फिनिशिंग प्रोसेस है, हमारी फिनिशिंग ऑपरेशन है, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन है हमारा होनिंग। लेकिन होनिंग की अपेक्षा में, होनिंग की तुलना में जो हमारी लैपिंग है ये एक तरह से सस्ती है। होनिंग थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, लेकिन जो हमारी लैपिंग प्रोसेस है ये क्या है, इजिली हम अवेलेबल कर सकते हैं और चीपर है, यानी कि सस्ती है। थर्ड पॉइंट में इट इंक्रीज वर्क लाइफ, ये क्या कर देती है, इंक्रीज, इट also increase work life। लैपिंग की वजह से क्या होता है, जो भी हमारा वर्कपीस होता है, वर्कपीस की लाइफ के अंदर क्या आ जाती है, इंक्रीमेंट, यानी कि इंक्रीज हो जाती है हमारी लाइफ। जो भी वर्कपीस है, वर्कपीस यानी कि उसकी लाइफ है, वो हम लॉन्ग पीरियड के लिए यूज कर सकते हैं अगर हमने उस पर परफॉर्म किया हुआ है, लैपिंग प्रोसेस का हमने यूज किया है, तो उसको हम क्या है, इंक्रीज, यानी कि उसको हम लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे समय के लिए उस वर्कपीस का, उस जॉब का हम यूज कर सकते हैं। तो यही हमने लिखा, इट इज आल्सो इंक्रीज वर्क लाइफ, वर्क लाइफ को भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसके अलावा इट कैन रिमूव एरर्स, इट कैन रिमूव एरर्स, जो भी एरर्स है उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इट कैन रिमूव एरर्स इन गियर्स, गियर्स के अंदर, जब फिर बात कर लीजिए कनेक्टिंग रोड्स के अंदर जो भी एरर्स है, उन एरर्स को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है लैपिंग ऑपरेशन। उसके अलावा इट प्रोवाइड सुपर फिनिश, सुपर सरफेस फिनिश, इट प्रोवाइड सुपर सरफेस फिनिश, कि प्रॉपर क्या है, प्रॉपर सरफेस फिनिशिंग होती है जब हम यूज करते हैं लैपिंग का। तो एक बार फिर से देख लीजिए, एडवांटेज ऑफ लैपिंग के अंदर हमने क्या बात की कि कहां-कहां पे हम यूज करते हैं लैपिंग का। तो सबसे पहले एनी सरफेस कैन बी लैप्ड, कि किसी भी सरफेस को, चाहे हमारे पास कोई भी सरफेस है, मेटल का है, नॉन मेटल का है, फेरस मेटल है, नॉन फेरस मेटल है, कोई भी सरफेस है, उस सरफेस की अगर हम लैपिंग करना चाहते हैं तो हम लैपिंग के, हम क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ लैप कर सकते हैं किसी भी सरफेस को। सेकंड पॉइंट में हमने बात की, इट इज चीपर, ये क्या है, चीपर है किसकी अपेक्षा में, होनिंग की अपेक्षा में। होनिंग भी आपको बताया कि होनिंग क्या है, एक मेटल फिनिशिंग प्रोसेस है, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस है, और लैपिंग भी एक फिनिशिंग प्रोसेस है। लेकिन हम यूज करते हैं लैपिंग का ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, एक चीपर प्रोसेस है, किसकी तुलना में, होनिंग की तुलना में। थर्ड पॉइंट में बात की, इट आल्सो इंक्रीज वर्क लाइफ, कि अगर हम लैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लैपिंग करते हैं हमारे सरफेस के ऊपर, मटेरियल के सरफेस के ऊपर, वर्कपीस के ऊपर लैपिंग करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो वर्कपीस की लाइफ है, जो हमारे मटेरियल की लाइफ है, वो लाइफ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की, इट कैन रिमूव एरर्स इन गियर्स, कि जो हम गियर्स तैयार करते हैं, गियर्स के अंदर अगर कोई एरर्स है, अगर कोई प्रॉब्लम्स है, एरर्स है, इंप्योरिटीज है, इरेगुलरिटीज हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी हम
लैपिंग का यूज करते हैं। हम किसका यूज कर लेते हैं? लैपिंग का यूज करते हैं रिमूव करने के लिए एयर को। नेक्स्ट हमने बात की इट प्रोवाइड्स सुपर सरफेस फिनिश। जब भी हम लैपिंग परफॉर्म करते हैं, लैपिंग ऑपरेशन करते हैं हमारे किसी मटेरियल पे, हमारे किसी सरफेस पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे सरफेस के ऊपर सुपर फिनिशिंग सरफेस आ जाता है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं? सुपर फिनिश। वो क्या हो जाती है? सुपर फिनिशिंग हो जाती है हमारे सरफेस की। तो ये हमने बात की एडवांटेज ऑफ लैपिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। ये तो हमारी क्या रही एडवांटेज की, क्या लाभ है कि किस वजह से हम यूज कर लेते हैं किसका? लैपिंग का। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लैपिंग। एप्लीकेशन ऑफ लैपिंग कि लैपिंग का हम यूज कहां-कहां पे करते हैं, किस सेक्टर में, कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज में, किस मटेरियल के ऊपर हम यूज करते हैं, कौन से पार्ट्स की फिनिशिंग करने के लिए यूज करते हैं हम लैपिंग का। तो बात करते हैं टॉपिक के अंदर एप्लीकेशंस ऑफ लैपिंग। एप्लीकेशंस ऑफ लैपिंग। एप्लीकेशंस ऑफ लैपिंग कि जो भी हमारी लैपिंग है, एप्लीकेशंस ऑफ लैपिंग कि लैपिंग का हम यूज कहां पे करते हैं। तो काफी इस तरह से इंडस्ट्रीज हैं, काफी इस तरह के पार्ट्स हैं जहां पे हम यूज करते हैं लैपिंग का। जैसे जिग एंड फिक्सचर बुश, जो भी हमारे जिग्स होते हैं, फिक्सचर होते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं जिग एंड फिक्सचर बुश। जो भी हमारे फिक्सचर होते हैं, जिग होते हैं, तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं किसका? यूज कर लेते हैं लैपिंग का। जिग्स के लिए और फिक्सचर बुश होते हैं वहां पे यूज करते हैं जो हमारे होल्स होते हैं। इसके अलावा टेपर्ड सरफेस होते हैं, हमारे पंप पार्ट होते हैं, तो कहां पे यूज कर लेते हैं? टेपर्ड सरफेस। कोई भी हमारा टेपर्ड सरफेस है, इसके अलावा होल्स होते हैं, होल्स एंड पिंस के इसके अलावा और हम कहां पे यूज कर लेते हैं? जो भी हमारे पंप पार्ट होते हैं, पंप पार्ट्स के अंदर भी हम यूज कर लेते हैं लैपिंग का। और हम जो हमारी स्प्रे नोजल होती है, क्रैंक शाफ्ट होती है, कैम शाफ्ट होती है, स्प्रे जो हमारी स्प्रे नोजल्स होती हैं, इसके अलावा हम कहां पे यूज कर लेते हैं? जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती हैं, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट। और हम जो हमारी कैम शाफ्ट होती है, कैम शाफ्ट के अंदर यूज कर लेते हैं। इसके अलावा और हम कहां पे यूज करते हैं? और हम यूज करते हैं जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेरिंग होते हैं, बाल बेरिंग के अंदर हम यूज करते हैं। जो हमारे क्या होते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहां पे यूज कर लेते हैं। और हम कहां पे यूज करते हैं? इसके अलावा हम यूज कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर के जो कंप्रेसर पार्ट होते हैं, कंप्रेसर के जो पार्ट्स होते हैं, वहां पे भी यूज कर लेते हैं कंप्रेसर पार्ट्स के अंदर। कंप्रेसर पार्ट्स के अंदर भी हम किसका यूज कर लेते हैं? हम यूज कर लेते हैं हमारे लैपिंग का। तो ये हमारी क्या है? एप्लीकेशंस हैं। ये हमारी क्या है? एप्लीकेशंस जिनका हम यूज करते हैं लैपिंग, एप्लीकेशंस ऑफ लैपिंग। तो कहां-कहां पे यूज करते हैं? सबसे पहले जिग्स एंड फिक्सचर बुशेस, जो भी हमारे बुश होते हैं, जिग एंड फिक्सचर बुश होते हैं, वहां पे यूज करते हैं। इसके अलावा टेपर्ड सरफेस, जो भी हमारा टेपर्ड सरफेस होते हैं, वहां पे यूज करने के लिए टेपर्ड सरफेस और प्लग कॉक, जो भी हमारे प्लग होते हैं टेपर्ड सरफेस के, होल्स एंड पिंस के रूप में, पंप पार्ट, जो भी हमारे पंपिंग पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की लिपिंग करने के लिए भी हम यूज करते हैं। स्प्रे नोजल के अंदर लिपिंग का यूज करते हैं, क्रैंक शाफ्ट के अंदर, कैम शाफ्ट के अंदर। इसके अलावा जो भी हमारे बाल बेरिंग होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंप्रेसर के पार्ट्स होते हैं, तो इन सब के अंदर भी हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हमारी लिपिंग का। तो ये हमारी क्या रहेंगी? एप्लीकेशंस ऑफ लिपिंग। ये हमारी क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ लिपिंग। अब हम बात करते हैं लेपिंग के बारे में, लेपिंग प्रोसेस के बारे में, या फिर बोल लीजिए टाइप्स ऑफ लेपिंग मेथड, कि कौन-कौन से मेथड है हमारे लेपिंग के। तो टाइप्स ऑफ लेपिंग मेथड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। ये क्या थी? ये हमारी सारी थी एप्लीकेशंस कि कहां-कहां पे हम यूज करते हैं लेपिंग का। कि जिग्स एंड फिक्सचर बुश के अंदर जो होल्स होते हैं, पिंस होते हैं, पंप के पार्ट होते हैं, या फिर बात कर लीजिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, कंप्रेसर पार्ट्स होते हैं, बाल बेरिंग होते हैं, रोलर बेरिंग होते हैं।
तो इन सब के अंदर हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लेपिंग प्रोसेस का, लेपिंग ऑपरेशन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स लेपिंग प्रोसेस के बारे में। टॉपिक है लेपिंग प्रोसेस या फिर बोल लीजिए टाइप्स ऑफ लेपिंग मेथड। लेपिंग प्रोसेस या फिर बोल दीजिए टाइप्स ऑफ लेपिंग मेथड। लेपिंग प्रोसेस या फिर टाइप्स ऑफ लैपिंग मेथड्स। लैपिंग मेथड की टाइप्स ऑफ लैपिंग मेथड की जो लैपिंग के मेथड है वो कितने प्रकार के हैं, या फिर बोल लीजिए लैपिंग प्रोसेस। तो मेनली हमारे पास जिस तरह से हमने होनिंग के अंदर बात की थी, दो तरह के होनिंग मेथड होते हैं। एक होता है मैनुअल होनिंग, सेकंड हमारे पास कौन सी थी, मशीन होनिंग। सेम इसी प्रकार लैपिंग के अंदर होगा, एक हमारी कहलाएगी हैंड लैपिंग, दूसरी हमारी होगी मशीन लैपिंग। तो दो प्रकार की हमारे पास लैपिंग प्रोसेस या फिर बोल लीजिए लैपिंग मेथड होते हैं। एक हमारा होता है हैंड लैपिंग, हैंड लैपिंग। सेकंड वन हमारे पास आएगी मशीन लैपिंग। तो दो प्रकार की हमारे पास लैपिंग होती है या फिर बोल लीजिए लैपिंग के मेथड होते हैं दो तरह के। एक है हैंड लैपिंग मेथड, दूसरा है हमारे पास मशीन लैपिंग मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसी तरह से सबसे पहले हैंड लैपिंग के बारे में कि हैंड लैपिंग क्या होती है। तो हैंड लैपिंग क्या है, जिसके अंदर जो भी हम लैपिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जो भी हम लैपिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं हमारे सरफेस, हमारे मटेरियल के सरफेस के ऊपर, वो विद द हेल्प ऑफ हैंड्स यानी कि हाथों की सहायता से अगर हम कर रहे हैं लैपिंग, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, हैंड लैपिंग। उस मेथड को क्या बोल देते हैं, हैंड लैपिंग। कि लिखा हुआ है कि दिस इज कैरिड आउट बाय द ऑपरेटर हिमसेल्फ, ही कैन होल्ड द स्मॉल वर्कपीस इन वन हैंड। कि ये क्या है, एक तरह से इस मेथड के अंदर क्या करता है, जो भी हमारा ऑपरेटर है वो खुद क्या करता है, अपने एक हाथ में एक छोटे से वर्कपीस को होल्ड करता है, स्मॉल वर्कपीस इन वन हैंड एंड लैप इन अनदर टू डू लैपिंग। यानी कि क्या करता है, एक हाथ में तो वह क्या करता है, वर्कपीस को होल्ड करता है, दूसरे हाथ से क्या करता है, उस वर्कपीस के ऊपर लेपिंग करता है। यानी कि अपने हाथों से क्या करता है, लेपिंग करता है। उस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं हैंड लेपिंग। तो क्या लिखेंगे, इन दिस मेथड ऑपरेटर कैन होल्ड, क्या करता है, ऑपरेटर कैन होल्ड द स्मॉल वर्कपीस इन वन हैंड। एक हैंड में क्या करता है, वो अपने छोटे से, जो भी छोटा सा वर्कपीस है, उस वर्कपीस को होल्ड करता है इन हैंड एंड लैप और लैप करता है अनदर से, एंड लैप अनदर एंड डू द लैपिंग। और क्या करता है, डू द लैपिंग। और दूसरी तरफ से क्या करता है, लैपिंग करता है। दूसरी तरफ से क्या करता है, लैपिंग करता है। तो हमने क्या लिखा कि इन दिस मेथड, हैंड लैपिंग के अंदर क्या है, इन दिस मेथड ऑपरेटर कैन होल्ड द स्मॉल वर्कपीस इन वन हैंड। कि अपने एक हाथ में ऑपरेटर क्या करता है, छोटा सा वर्कपीस है, उस वर्कपीस को होल्ड करता है और लैप करता है अनदर एंड डू द लैपिंग। और दूसरे हाथ में क्या करता है, लैपिंग जो टूल है, लैपिंग की सहायता से, मतलब एक हाथ में तो उसके वर्कपीस है, दूसरे हाथ में लैप है, यानी कि लैप जो टूल जिसकी सहायता से लैपिंग करनी है, तो उनकी सहायता से वो क्या करता है, लैपिंग करता है हमारे वर्कपीस के ऊपर, हमारे वर्कपीस के सरफेस के ऊपर। तो उसको हम बोल देते हैं हैंड लैपिंग मेथड या फिर हैंड लैपिंग ऑपरेशन। इसके अंदर क्या बोल सकते हैं कि इफ द वर्कपीस इज लार्ज, कि अगर हमारा वर्कपीस लार्ज है या हैवी है, तो उसको हम हेल्ड कर देते हैं इन ए फिक्सचर एंड लैप बाय हैंड मूव्ड। उसको हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास, ये तो हमने बात की कि अगर हमारा वर्कपीस क्या है, स्मॉल है, अगर हमारा वर्कपीस क्या है, लार्ज वर्कपीस होगा, अगर हमारा वर्कपीस क्या होगा, लार्ज होगा, तो हम क्या करेंगे, वर्कपीस को होल्ड कर देंगे किसके अंदर, फिक्सचर के अंदर। कि अगर हमारा वर्कपीस ज्यादा बड़ा है, यानी कि साइज में ज्यादा है, यहाँ पे तो हमने बात की कि अगर स्मॉल वर्कपीस है तो वर्कर क्या करेगा, हाथ में पकड़ लेगा वर्कपीस को और दूसरी साइड पे क्या करेगा, एक हाथ में लैप होगा और उसके द्वारा लैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा।
लेकिन अगर हमारा जो लैपिंग ऑपरेशन कर रहे हैं उसके अंदर अगर हमारा वर्कपीस लार्ज साइज का है तो हम उसको क्या करेंगे, हैंड में पकड़ने की बजाय हम उस लार्ज वर्कपीस को क्या करेंगे, फिक्सचर के अंदर होल्ड करेंगे और लैपिंग टूल की सहायता से लैप को मूव करवाएंगे बाय विद द हेल्प ऑफ हैंड की सहायता से हम लैप को मूव करवाएंगे हमारे वर्कपीस के ऊपर, हमारे वर्कपीस के सरफेस के ऊपर। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, इसका यूज हम करते हैं, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लैपिंग। जो भी हमारे डाई वर्क होते हैं, प्रेस वर्क होता है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, प्रेस वर्क, जो हमारा प्रेस वर्क डाई होती है, प्रेस वर्क डाई के रूप में वहां पे यूज कर लेते हैं हैंड लैपिंग का। इसके अलावा मेटेलिक मोल्ड होते हैं, मेटेलिक मोल्ड फॉर कास्टिंग में यूज कर लेते हैं, सरफेस प्लेट के अंदर, इंजन वाल्व के अंदर, वाल्व सीट के अंदर, गेज वाल्व के अंदर। तो काफी इस तरह के हमारे पार्ट्स हैं, इस तरह की प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर हम यूज कर लेते हैं हैंड लैपिंग का, जिनके अंदर हम किसका यूज करते हैं, हैंड लैपिंग का। तो ये हमारा क्या रहेगा, हैंड लैपिंग प्रोसेस के अंदर। इसी तरह हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारी हैंड लैपिंग है, इसी तरह हम बात कर लेते हैं मशीन लैपिंग के बारे में। ठीक है, बात कर लेते हैं मशीन लैपिंग। मशीन लैपिंग प्रोसेस के अंदर भी सिमिलर है कि जिस तरह से हम हैंड का यूज करते हैं लैपिंग करने के लिए, अगर हम यूज कर रहे हैं मशीन का, कि इन दिस द वर्कपीस ऑफ द लैप इज गिवन रोटेशन मशीन, कि जो भी हमारी रोटेशन है बाय द मशीन। जिस तरह से आपको बताया था कि हैंड लैपिंग के अंदर क्या था, हमारा हैंड के अंदर एक वर्कपीस होगा, लैप होगा, उसको हम वर्कपीस को क्या करेंगे, लैपिंग करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो भी लैपिंग होगी, लैपिंग डन बाय मशीन, लैपिंग डन बाय मशीन्स। जो भी लैपिंग होगी वो किसकी सहायता से होगी, वो होगी मशीन्स की सहायता से। कि मोटर होगी, मोटर ड्रिवन करेगी, जिस ड्रिवन करेगी तो हमारा वर्कपीस क्या करेगा, रोटेट करेगा, और रोटेट करने की वजह से क्या होगा, लैपिंग होगा। कि वन एंड, एक एंड तो हमारा स्टेशनरी रहेगा, दूसरा एंड क्या करेगा, रोटेट करेगा हमारा वर्कपीस, इस तरफ से लैप होगा, लैप रोटेट करेगा तो उसको क्या करता जाएगा, फिनिशिंग करता जाएगा, हमारे सरफेस की क्या करता जाएगा, फिनिशिंग करता जाएगा। यानी कि लैपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाएगा हमारे वर्कपीस के सरफेस के ऊपर। इसका हम यूज कहां पे कर लेते हैं, जो भी हमारा सरफेस फिनिशिंग होता है, इसका हम वॉर्म एंड वॉर्म गियर, जो हमारे वॉर्म एंड वॉर्म गियर होते हैं, वॉर्म एंड वॉर्म गियर के अंदर जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है, क्रैंक शाफ्ट के अंदर हम यूज कर लेते हैं। इसके अलावा कैम शाफ्ट के अंदर, तो इस तरह से काफी हमारी पार्ट्स हैं जिनके अंदर हम यूज कर लेते हैं मशीन सरफेस का। कैम शाफ्ट हो गया, पिस्टन हो गया, जो हमारी पिन्स होती है, वाल्व सीट्स होती हैं, तो वहां पे भी हम यूज कर लेते हैं हमारी मशीन लैपिंग का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारी क्या थी, मशीन लैपिंग। तो इस लेक्चर में अभी हमने क्या बात की, हमने टॉपिक शुरू किया लैपिंग प्रोसेस, द टाइप्स ऑफ लैपिंग के बारे में। तो दो प्रकार की हमारी लैपिंग थी, एक हमारी थी हैंड लैपिंग या फिर बोल लीजिए मैनुअल लैपिंग, दूसरी हमारी कहलाएगी मशीन लैपिंग। हैंड लैपिंग के अंदर आपको बताया कि हमारा वर्क ऑपरेटर होगा, वर्कपीस को होल्ड करेगा वन हैंड में, दूसरे हैंड से वो क्या करेगा, लैपिंग करेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे मशीन लैपिंग की, तो मशीन लैपिंग के अंदर क्या होगा, जो भी लैपिंग ऑपरेशन है वो होगा विद द हेल्प ऑफ मशीन्स की सहायता से परफॉर्म होगा। एक क्या होगा, ड्रिवन मोटर होगी, मोटर क्या करेगी, ड्रिवन करवाएगी हमारे जो वर्कपीस है उसको ड्रिवन करवाएगी। लैप क्या करेगा, लैपिंग जो टूल होगा वो उस पे क्या करेगा, जब हमारा वर्कपीस रोटेट करेगा तो वो क्या करता जाएगा, उसको लैपिंग करता जाएगा, हमारे वर्कपीस के सरफेस की क्या करता जाएगा, लैपिंग करता जाएगा। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, वॉर्म एंड वॉर्म गियर होते हैं। इसके अलावा जो हमारी क्रैंक शाफ्ट होती है, कैम शाफ्ट होती है, पिस्टन होती है, पिस्टन पिन्स होती है, होल्स होते हैं, तो इन सब में हम किसका यूज कर लेते हैं, हम यूज करते हैं मशीन लैपिंग का। हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मशीन लैपिंग का।